वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन जब आपसे बात कम करते हैं या जब आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का कांटेक्ट थोड़ा कम हो जाता है तो क्या इस इंसान को आपकी कमी का एहसास होता है? क्या इनको फ़र्क पड़ता है कि मैं उनको कॉल नहीं कर रहा या उनका मुझे कॉल नहीं आया? तो वो जो टाइम होता है उसमें इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए? तो बेसिकली ये वीडियो वो है कि आपकी कमी का एहसास क्या आपके पर्सन को होता है, चाहे वो आपसे एक नॉर्मल कांटेक्ट में है, चाहे आप लोगों का किसी का ब्रेकअप हो गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कांटेक्ट तो है लेकिन कई कई दिन हो जाते हैं जब आप लोगों की बातें नहीं होती। तो हम इस रीडिंग में इनकी फीलिंग्स को जानेंगे, इनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे, इनकी एनर्जी क्या है इस रिलेशन के लिए उसके बारे में, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये इंसान खुद से कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और पहले तो करंट एनर्जी और सिचुएशन जानते हैं, फिर देखेंगे कि इनका आपके प्रति क्या नज़रिया है और लास्ट में देखते हैं कि कोई एक्शन निकल कर आता है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर हाल फिलहाल तो सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, मन में उम्मीद है और ऑप्टिमिस्टिक है ये पर्सन। मतलब इस इंसान को अगर आपसे दूरियां आ गई हैं, आपसे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, इतने दिनों से मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि कब मेरे पार्टनर मुझे अपने लव को लेकर फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, अपनी रियलिटी मुझे बताएंगे, इस रिश्ते में कोई अच्छा या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो आपसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। इस इंसान को आपके ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना ज़्यादा भरोसा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे विश्वास करते हो। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को कि हम लोग दुनिया में जितना मर्जी एक दूसरे से दूर चले जाएं, चाहे वो डिस्टेंस फिज़िकल हो और चाहे वो डिस्टेंस किसी भी रूप में इमोशनली हो, लेकिन हम दोनों ने इस कनेक्शन में एक दूसरे के पास वापस आना ही होता है। इनको उस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। तो आप लोगों का अगर इस इंसान से किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई नाराज़गी चल रही है या कोई तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं और आपको मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हमेशा ही कि मुझसे बात नहीं कर रहे तो कहीं और दिल लगा लिया होगा, किसी और के साथ अफेयर में होंगे या फिर किसी और के साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ही रोमांटिक, हैप्पी एंड बहुत ही सेटिस्फाई निकल रही है। तो यहाँ पर आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया में चाहे हज़ारों लोग कनेक्शन में आ जाएं, हज़ारों दोस्त आ जाएं, बहुत करीबी प्यार करने वाले आ जाएं, बहुत ज़्यादा कोई साथ निभाने वाला, हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला मिल जाए, लेकिन जो एक इंसान है जिसकी दिल में जगह खाली है, जो प्यार करने वाला है, जो प्यार को निभाने वाला है, प्यार को समझने वाला है, वो शायद ये आप में ही देखते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशंस खुद से ही क्रिएट की हैं जो इनके अकॉर्डिंग इनको बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन आपकी नज़र में इस इंसान ने कुछ ऐसे वादे किए होंगे, कुछ ऐसे झूठ भी बोले होंगे जिन पर इन्होंने
कभी भी अपनी गलतियों को सामने से आकर स्वीकारा नहीं है कि हाँ मैंने ये किया था, मुझे माफ़ करो। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी और की बातों में आकर कहीं और रिलेशन बना लिया, किसी से अफेयर रख लिया, किसी के साथ ये कैजुअल डेटिंग में चले गए और इनको लगा कि ये लाइफ बहुत ही अच्छी है, इस लाइफ में ऐसे प्यार करने वाले मिले हैं। ये अपना फ़न और अपना एंटरटेनमेंट ऐसे लोगों में देख रहे थे जो इनके करीबी ना होकर सिर्फ इनके साथ किसी पर्पस से या किसी मतलब के लिए इनकी लाइफ में आए होंगे। तो मुझे लगता है कि प्यार जो एक ऐसी चीज़ है या प्यार जो एक ऐसी फीलिंग है, एहसास है, वो शायद आपने इस इंसान को इस रिलेशन में सिखाया है और आज भी इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी में आपसे बात करने के लिए, आपके साथ वक्त बिताने के लिए, आपके साथ पुरानी बातों को क्लियर करने के लिए जो इनकी इच्छा है मन में, जो डिज़ायर है कि बस एक बार बात हो जाए तो मैं क्लियर कर लूँ, बस एक बार मुलाकात हो जाए, मीटिंग हो जाए तो मैं उस पर्सन को मना लूँगा, उस पर्सन को मैं अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं दूँगा। तो इनकी एनर्जी ना आपके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है, सकारात्मक सोच है। बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली या बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने वाली वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर निकली है जो कि कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगी, सभी से नहीं, कि आपके जो पर्सन है ये शायद अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब ये चीज़ें करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। इनके घर में रिसेंटली या तो कोई सेलिब्रेशन, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी या कोई रिलीजियस रिचुअल या सेरेमनी कुछ होने वाला है या फिर ऑलरेडी रिसेंटली हुआ है। तो ये इंसान अपनी फैमिली टाइम को एंजॉय करने के साथ साथ फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा जो पार्टनर है वो जितना मर्जी क्वेश्चन कर ले मेरे से, जितना मर्जी हमारे बीच में प्रॉब्लम आ जाए, वो जितने मर्जी मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझ पर डाउट करे, मुझ पर किसी भी बात को लेकर दोबारा भरोसा ना करें, पर ये अंदर ही अंदर मन में जान चुके हैं कि आप इनके बिना नहीं रह पाते। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बेशक आप एक मेल इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ पे जेंडर से मतलब नहीं है, एनर्जी से मतलब है। एक मर्द के शरीर में फेमिनिन क्वालिटीज़, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। किसी को प्यार देना, किसी के लिए प्यार लुटाना, किसी को प्यार से समझाना, किसी के लिए फ़िक्र करना, किसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद से कोशिश करना, किसी को हील करना, किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको दिशा दिखाना, मार्गदर्शन करना, और किसी के लिए अपने आप को हमेशा एक ऐसी एनर्जी में देखना कि ये पर्सन को मैंने बच्चों जैसा प्यार करना है। तो ये सारी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, फेमिनिन एनर्जी। तो अगर आप एक मेल इस वीडियो को सुन रहे हो, आपकी पार्टनर आपको बहुत ही केयरिंग, लविंग, काइंड, कंपैशनेट, डाउन टू अर्थ, हीलर, नर्चरर और बहुत ही ज़्यादा आपको कंपैटिबल मानती हैं। तो हाल फिलहाल अगर दूरियां आप लोगों में आई हैं, रीज़न कोई भी है अगर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये डिफरेंस उनके कास्ट का, उनके रिलीजन का, उनके कल्चर का, उनकी डिफरेंट ब्रिंगिंग का, फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, सोशल इमेज अलग है,
हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप और आपके पार्टनर अलग अलग कंट्री से हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में एज डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा एज में यंग दिख रहे हैं पार्टनर, और कुछ लोगों के पार्टनर उनसे काफ़ी ज़्यादा एज में बड़े भी हो सकते हैं। और आज की रीडिंग में काफ़ी सारी मल्टीपल एनर्जीज़ आई हैं और सिचुएशंस भी अलग अलग आई हैं। कुछ लोग अपने हम उम्र पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो टाइम आपके बीच में आया है जिसमें थोड़ा थोड़ा दूरियां आ जाती हैं, फिर से पैचअप हो जाता है, फिर दोबारा प्यार से आप लोग कांटेक्ट में आ जाते हो। तो जब सेपरेशन का फेज़ आप लोगों के जीवन में आता है तो सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मन की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। अभी तक तो मुझे लगता है आपके पर्सन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, इम्पॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इनके पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट के साथ, तो ये इंसान अपने आप को और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और इसी सोच की वजह से इनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दोबारा लौट आया है कि इस रिश्ते में एंडिंग कभी नहीं हो सकती, ना ही इनकी तरफ से ना ही आपकी तरफ से। लेकिन ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, सभी से नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का जो करंट फीलिंग है आपको लेकर, वो ऐसा है कि अगर आप लोगों में कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं, एक दूसरे को आपने कोई गिफ्ट दिया, उपहार दिया, प्रेजेंट दिया, चाहे तो वो कोई वस्तु विशेष हो, टेंजिबल थिंग्स हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों में रोमांटिक वे में एक्सचेंज हुई हों, जैसे अच्छा टाइम आप लोगों ने फ़ोन पर बिताया हो, बहुत देर बात करते हो और बातों ही बातों में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कनेक्टेड फील किया हो, और एक दूसरे को लेकर फ्यूचर प्लान किया हो कि फ्यूचर में ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। जो लोग अनमैरिड हैं उन्होंने प्लानिंग की कि फ्यूचर में ऐसी शादी करेंगे, इस जगह पे जाकर थीम वेडिंग करेंगे, ऐसा हमारा फ्यूचर होगा, हमारे बच्चे होंगे, इस तरह से मतलब काफ़ी प्लानिंग की है आप लोगों ने। और ये सारी बातें अकेलेपन में आपके पर्सन याद करते हैं। जिन लोगों में गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं, ये पर्सन आपके गिफ्ट्स को, अगर उनके पास जब भी वक्त होता है, ये उन चीज़ों को दोबारा देख देख कर पुरानी यादों में खो जाते हैं, और इनको भगवान से यही शिकायत होती है कि भगवान वो दोबारा टाइम वापस नहीं आ सकता। तो आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है आज की रीडिंग में। मतलब ये इंसान मन से कंफ्यूज नहीं है, बल्कि मन से इस इंसान को एक उम्मीद और आशा है, एक अच्छी होप है कि इस रिलेशन में आगे पॉजिटिव ही होगा। चाहे ये इंसान कहीं भी मैरिड हो, चाहे आप देखने वाले उनमें से कुछ लोग मैरिड हों, चाहे इस इंसान का कहीं और मैरिज प्रपोज़ल देखा जा रहा है या आपका देखा जा रहा है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो सिचुएशन अगर आप लोगों के बीच में जैसी भी चल रही है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन इंसान आपको लेकर आशावादी है और इनको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर मैं ठीक कर लूँगा, बस मुझे सामने वाले व्यक्ति से एक इशारा चाहिए। तो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपको मैनिफेस्ट के बारे में अभी फ़िलहाल रिसेंटली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागना शुरू हो गया है। हो सकता है आप टैरो काफ़ी टाइम से देख रहे हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपकी या तो हीलिंग इश्यूज़ रहे होंगे या आपको पता ही नहीं था कि किसी इंसान को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। तो काफ़ी टाइम आपने टैरो के वीडियोस देखे होंगे, एस्ट्रोलॉजी के देखे होंगे,
और हो सकता है आपने ध्यान, मेडिटेशन, चक्रास, हीलिंग वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन अभी आपने शिद्दत से रिसेंटली मैनिफेस्ट करना हाई लेवल पर स्टार्ट कर दिया। मतलब स्ट्रांगली आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्टेशन की तरफ लगा रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन में सुधार चाहिए, मुझे इस कनेक्शन को परमानेंट करना है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इधर से वो चाह रहे हैं कि हे भगवान, चीज़ें ठीक हो जाए, मेरा ये कनेक्शन टूटे ना, सामने वाला मुझे कांटेक्ट कर ले, सामने वाला व्यक्ति मुझे वापस अपनी लाइफ में एंट्री दे दे, और हमारी जो लड़ाई झगड़ा है या हमारी जो शक की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है उसमें दोबारा प्रोग्रेस हो जाए, चीज़ें दोबारा से बैलेंस हो जाए। तो अकेला ये नहीं कि आप ही को इस रिलेशन से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, इस पर्सन को भी मिली है। तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके कनेक्शन में, और अगले आने वाले कम से कम 3 से 4 हफ्तों में आप लोगों को अपने पर्सन में चेंजेस दिखेंगे। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखते हुए नज़र आएंगे, चाहे ये फ़ोन पर आपसे बात करे, चाहे अगर आपके सेम सिटी या शहर से हैं या घर के आसपास कहीं रहते हैं। तो ये पर्सन चाहेंगे कि मैं इनको देखने जाऊं, इनसे मुलाकात करूं, और इनके साथ मैं अपनी जो लाइफ में बिगड़ी हुई सिचुएशन है उसको सुधारने के बारे में भी इस पर्सन को बोलूं कि मुझे कोऑपरेट करो, मेरे साथ कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करो। और बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेफुल रही है। एक ऐसी एनर्जी जिस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप ज़िंदगी में रहे ना रहे, लाइफ में दोस्त मैटर करते हैं, लाइफ में फ्रेंडशिप्स मैटर करती हैं, लाइफ में हमेशा हंसना खेलना, लाइट हार्टेड एनर्जी रही। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको कई बार बोला होगा, समझाने की कोशिश की होगी, और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि बहुत सारे लोग एज में अगर कम हैं, देखने वाले व्यूअर स्पेशली, लेकिन आपका मैच्योरिटी लेवल, मैच्योर डिसीजन लेने का जो आपका इंटेंशन रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब एक बार आपने किसी को कमिटमेंट दे दी तो दे दी, फिर आप पीछे अपना स्टेप नहीं लेते, ना ही कदम अपने रोक लेते हो कि सब कुछ सामने वाला ही करे। तो आपके पर्सन को ना ये बातें भी आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये इंसान कहीं और अपनी एनर्जी को लगाने के बारे में नहीं सोच रहे, और अगर जाने अनजाने में इनसे गलतियां हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि ये इंसान को किसी कार्मिक रिलेशन में जाना था। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं या कोई नॉर्मल भी रिलेशन है, चाहे वो सोलमेट का भी रिलेशन है, चैलेंजेस हर रिलेशन में होते हैं। तो ये इंसान अपनी लाइफ में गलतियों से ही सीख रहे हैं, और अगर ये गलतियां ना करते तो शायद आज ये पर्सन आपके लिए अपनी फीलिंग्स को ट्रूली नहीं पहचान पाते। क्योंकि यहाँ पे आज की रीडिंग में सारे कार्ड्स टू माय सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, पॉजिटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। फ्यूचर में कुछ एक्शन इनका बड़ा भी हो सकता है, मेजर बदलाव भी आ सकता है। किसी की शादी को लेकर ये पर्सन दिल की फीलिंग सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देंगे। कन्फेशन बहुत ही स्ट्रेट रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं कि 50-50 देखेंगे कब होगा कब नहीं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं स्टेबल नहीं हूँ, आप स्टेबल नहीं हो, आपकी फैमिली नहीं मान रही। तो मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन आने वाले दिनों में, या कह सकते हैं आप कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में ये पर्सन अपने दिल में कोई मेजर डिसीजन
लेने के बारे में सोच रहे हैं। दिल की आवाज़ को फॉलो करेंगे, हेड से नहीं चलने वाला ये पर्सन, क्योंकि इन्होंने देख लिया है दिमाग लगाकर इन्होंने रिश्तों में प्यार नहीं पाया और अपनी मटेरियल सोच के कारण इस पर्सन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन को और रिलेशनशिप को खुद से दूर किया है। तो मुझे लगता है इनको समझ आ रहा है कि हर टाइम फ्रेंडशिप्स, हर टाइम सोशलाइज करना, हर टाइम लाइफ को सिर्फ एक मूवी की तरह देखना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और यूनिवर्स ने जो चैलेंज इनकी लाइफ में थ्रो किए हैं और आपकी लाइफ में थ्रो किए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, रिलेटेड टू आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इन सभी का नतीजा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को फील कर पा रहे हो। तो गाइज़, आपकी लव लाइफ में आगे काफ़ी कुछ आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये ऑप्शंस लव लाइफ में हैं और ऐसा भी है कि आप प्यार अपने पर्सन से करते हो, लेकिन फैमिली वालों ने कोई और आपके लिए रिश्ता बता दिया या कोई और पर्सन अदर देन फैमिली आपको हो सकता है खुद से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पास्ट वाले लवर के ऊपर या अपना कोई पास्ट या करंट रिलेशन जिनसे है उन्हीं के साथ आप फ्यूचर रीबिल्ड करना चाहते हो, चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहते हो और रिकन्सिलेशन ओवरऑल चाहते हो। तो मुझे लगता है आपके लिए अभी सिचुएशंस में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड फाइनल डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि कभी कभी चीज़ों में ब्रेन भी यूज़ करना पड़ता है और इमोशंस में आकर अगर आप पहले बहक जाते थे, लेकिन अगले आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आप लोग भी प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो मुझे लगता है आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अभी नहीं, काफ़ी समय से शुरू हो चुका है, लेकिन आपके पर्सन इस स्पिरिचुअल जर्नी में रेस में थोड़ा पीछे हैं। तो चीज़ें फॉरवर्ड जा रही हैं, लेकिन इन चीज़ों में फॉरवर्ड जाते जाते दोनों को बीच बीच में एक दूसरे पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और ये भी कह सकते हैं कि पेशेंस ख़त्म होने जैसी भी सिचुएशंस आएंगी। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं और आपके साथ किसी भी बात को लेकर क्लैरिटी रख सकते हैं कि क्या वो आपसे और टाइम लेना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी है उनका डिसीजन वो आपको क्लियर करेंगे आने वाले 3 से 4 हफ्तों में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स आप लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस हैं, मैं उस पर बात कर लेती हूँ। ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के होंगे, ना कि आपके, और बर्थ चार्ट के अंदर ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे जो राशि आई है वो है टॉरस राशि, वृषभ। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो का है, कन्या राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर मकर राशि का है, कैप्रिकॉर्न। चौथा साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। उसके बाद 6वां साइन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। 7वां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि का। 8वां साइन यहाँ पर जो आया है वो है एरीज राशि का, मेष राशि। और लास्ट यहाँ पर आया है वो है पाइसिस, मीन राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की उनके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली में हाल फिलहाल के दिनों में स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी और इसका प्रभाव आप दोनों के रिश्ते पे भी पड़ेगा। गाइडेंस के तौर पर यहाँ जो कार्ड्स आया है, पहला कार्ड यहाँ पर आया है
ट्रस्ट का। तो मुझे लगता है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करोगे, आपका फेथ है, और अगर पास्ट में चीज़ें ट्रस्ट को लेकर ख़राब हुई थी, विश्वास नहीं हो रहा था, या पर्सन ने झूठ बोला था, पर्सन ने चीट कर दिया था, धोखा दिया था, किसी बात को लेकर छुपाया था, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन लेसन ले रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस को अब ये अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि मैंने जो गलतियां कर दी, अब मुझे इस रिश्ते में ट्रस्ट दोबारा रीबिल्ड करना है और पर्सन का मन जीतना है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। आपको भी कुछ वक्त पर्सन के ऊपर ट्रस्ट को लेकर निकालना पड़ेगा अगर आप इन चीज़ों को, या आप अपनी सिचुएशन में पॉजिटिविटी चाहते हो और आगे चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए, तो शायद ट्रस्ट ही आपके रिलेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा आगे भी। अगला कार्ड यहाँ पर गाइडेंस के रूप में आया है। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक ज़रूर देना और कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। तो चलिए, मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।